परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 8 अक्टूबर 2004। गहरी नींद सबसे श्रेष्ठ रेमेडी है, इलाज है। जीव भाव के रोग से बचने के लिए ज्ञान की गहरी नींद में सो जाएं। ऐसी गहरी निद्रिया आई, जगत भरम न रहो दिखाई। ऐसी गहरी निद्रिया आई, जगत भरम न रहो दिखाई। कोई कहेगा जगत तो दिखाई देता है, सालों से ज्ञान समझा है। जगत तो प्रकृति है, सो रहेगी। यह शरीर भी तेरा जगत है। पर मेरा मेरा कहा तो भरम को सच मान के बैठ गया। ज्ञान जानने से, प्रैक्टिकल में लाने से जगत का यह भ्रमित रूप नहीं रहता है। यही है जगत भरम न रहो दिखाई। यह मन बुद्धि भी इस भ्रमित संसार का एक रूप है। गहरी नींद सबसे श्रेष्ठ रेमेडी है, इलाज है। जीव भाव के रोग से बचने के लिए ज्ञान की गहरी नींद में सो जाएं। किससे बचने के लिए? जीव भाव के रोग से बचने के लिए ज्ञान में गहरी नींद सो जाओ। आँखों वाली नींद नहीं, पर जो गहरी नींद आती है कि जगत मैल रहो न बाई। जगत की कोई मैल न रहे, जातुमा न रहे, राग द्वेष न रहे, परपंच न रहे, पर चिंतन न रहे। ऐसी निर्विकारी जीवन की गहरी नींद में सो जाएं। जगत भरम रहो न दिखाई। जगत का कोई भी जो भरम है वो तुझे दिखाई न देगा, वरना जगत भरमों से ही दिखाई देता है। बिना भरम के कोई जगत दिखाई नहीं देता। कोई न कोई भरम आ जाएगा तो तू जगत को सत्य मान के बैठ जाता है। कोई कहेगा जगत तो दिखाई देता है, सालों से ज्ञान समझा है। जगत तो प्रकृति है, सो रहेगी। जगत आखिर किसको कहते हैं? 5 तत्व की प्रकृति, उसको ही तो जगत कहते हैं। और किसको कहते हैं? तो कितनी भी तेरी हालतें आए या चली जाए, फिर भी अगर जगत जाना है तो आद जुगाद से जा चुका होता। कईयों ने तपस्या की, कईयों ने विकार भी किए। इस संसार में कईयों ने तपस्याएं की, कईयों ने विकार भी किए, पर जगत वहीं का वहीं खड़ा है। 5 तत्व वहीं के वहीं हैं, 3 गुण वहीं के वहीं हैं, चेंजेस वहीं की वहीं है। इसीलिए जगत तो प्रकृति है, सो रहेगी ही। यह शरीर भी तेरा जगत है। शरीर कई बार आपने समझा है कि जो शरीर है वो जगत का ही एक अंश है, एक हिस्सा है। जैसे आप आटा 50 फुलके के बनाते हो, एक फुलके का आटा अलग किया, एक पेरी अलग किया, फिर उसमें नहीं बनाया तो मिक्स कर दिया। ऐसे ही जगत भी यही है तेरे लिए कि तभी तू जन्म लेता है तो जगत का अंश बन के धरती पर आता है। अच्छे बुरे कर्म करके फिर जगत में ही समा जाता है। जब देह छूटती है तो 5 तत्वों में जाके मिलते हैं। धरती धरती में, आकाश आकाश में, हर तत्व अपनी अपनी जगह ले लेता है। यह शरीर भी तेरा जगत है, पर मेरा कहा तो भरम को सच मान के बैठ गया।
ज्ञान जानने से, प्रैक्टिकल में लाने से जगत का यह भ्रमित रूप नहीं रहता। ज्ञान जानने से और ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देने से जगत का जो भ्रमित रूप है वो नहीं रहता। जगत की जो असलियत है कि 5 तत्व है, 3 गुण हैं, सब चेंजेस है, वो तेरे सामने आ जाती है, लेकिन भ्रमित रूप तेरे से दूर हो जाता है। यही है जगत भ्रम न रहो दिखाई। यह मन बुद्धि भी इस भ्रमित संसार का एक रूप है। जैसे तेरा शरीर संसार का एक रूप है, अंश है जगत का, ऐसे ही तेरी मन और बुद्धि भी भ्रमित संसार का एक रूप है। बुद्धि पर भी तेरे को भ्रम आते हैं कई बार। अपनी ही बुद्धि को तो कभी सत्य कभी असत्य मान के बैठता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी गलत सोचता है कभी उसी बात को राइट मानता है। इस विचलित बुद्धि से जगत को जानना चाहता है। हाँ, पढ़ो आगे आप। यह मन बुद्धि भी इस भ्रमित संसार का एक रूप है। इस विचलित बुद्धि से जगत को जानना चाहता है। अभी थिरकने वाली बुद्धि, थिरकने वाला संसार कैसे जानेगी? क्वेश्चन मार्क है। यह जगत तो अपने गुणों से विचरण करता है। रजो सतो तमो मन बुद्धि के गुण, प्रकृति के गुण आपस में टकराते हैं। ठंडी और गर्मी का टक्कर हुआ, पानी का नया रूप कोहरा दिखने में आया। गुणों के टक्कर से जगत का नया रूप दिखने में आता है। जीव सच मान के उसको परमानेंट जानकर पकड़ के बैठता है। बाष्प हो या बर्फ, है तो पानी ना। यह मन बुद्धि भी इस भ्रमित संसार का एक रूप ही तो है। इस विचलित बुद्धि से, जो बुद्धि है तेरी संसार का अगर रूप है, तो बुद्धि तेरी विचलित है, स्थिर नहीं है। इस विचलित बुद्धि से जगत को जानना चाहता है। अभी थिरकने वाली बुद्धि, थिरकने वाला संसार कैसे जानेगी? एक चीज़ हिल रही है, दूसरी भी हिल रही है, तो हिलती हुई चीज़ को कैसे पकड़ेगी? तेरी बुद्धि भी हिल रही है, जगत भी हिल रहा है, तो वो उसको थिर कैसे करेगी? 2 मनुष्य हिल रहे हैं तो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते न। पर एक मनुष्य जो है स्थिर है, एक भले कितना भी हिल रहा है तो वो उसको पकड़ सकता है। पर यहाँ पर तेरी मन बुद्धि जो है वो भी खिसक रहे हैं, जगत भी खिसक रहा है, तो ये अपने में कैसे स्थिर हो सकते हैं? यह जगत तो अपने गुणों से विचरण करता है। जो 3 गुण समझाए, रजो सतो तमो, उसमें जगत परिवर्तन करता है। ठंडी और गर्मी का टक्कर हुआ, पानी का नया रूप कोयला दिखने में आता है। आप देखते हो ना कितना कोयला होता है। गुणों के टक्कर से जगत का नया रूप दिखने में आता है। जीव सच मान के उसको परमानेंट जानकर पकड़ के बैठता है वो कोयले का रूप जो भी है। ठंड गर्मी से कोयला आता है, द्वंद्व होता है, वो निकल जाता है थोड़ी देर में। आपको लगता है इधर तो पहाड़ है ही नहीं, इधर तो रास्ता है ही नहीं, 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। ऐसे ही तेरे मन बुद्धि पर भी यही कोयला भर जाता है, अज्ञान का, राग का, द्वेष का, अस्थिरता का। तो ऐसे ही बोला कि जीव सच मान के उसको बैठता है। जो उसका रूप ढक गया उसको वो सच मान के बैठा है, लेकिन ये असलियत नहीं है। वो एक दिन क्लियर थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर तेरे को दिखाई दूसरा कुछ देगा।
बाफ हो या बर्फ है तो पानी न, बाफ है या बर्फ है, पर उसका जो तत्व है वो तो पानी है। हाँ। संसार का मोहक या भयानक रूप हो, है परिवर्तनशील। कितनी साधारण सी बात, सिर्फ तथ्य को जाने। गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं, मैं इनको कैसे पकड़ूं, मतलब कैसे अपना समझूं। प्रकृति को अपनी बुद्धि से अपने सुखों के लिए मोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, पर तेरे हाथ में नहीं है। तू अपने को मोड़ेगा, प्रकृति तेरे लिए सहयोगी बन जाएगी। इसका डरावना या सुहावना रूप तेरे को प्यारा लगेगा। प्रकृति अपना रूप चेंज करे, पर तू न बदल जा। जब तक गुरु से बैठकर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का निश्चय नहीं किया है, तब तक यह मन वश में नहीं आ सकता है। संसार का मोहक या भयानक रूप कौन सा भी रूप है, लेकिन है तो परिवर्तनशील न। कितनी साधारण सी बात है, सिर्फ तथ्य को जाने। अंत में जाओ, सत्य को जानो, तत्व को जानो, तो सिंपल बात है कि जगत क्या है, तू क्या है, जगदीश क्या है। गुण ही गुण में वर्तन करते हैं, मैं इनको कैसे पकड़ूं। जब गुण गुण में वर्तन करते हैं तो तू इसको कैसे पकड़ेगा। तू भी खुद भी हिल रहा है, गुण गुण में भी हिल रहे हैं, तो तू इसको नहीं पकड़ सकता। मतलब कैसे अपना समझूं। प्रकृति को अपनी बुद्धि से अपने सुखों के लिए मोड़ना चाहते हो, बदलना चाहते हो। प्रकृति को अपनी बुद्धि से, अपने अज्ञान की बुद्धि से, अपने सुखों के लिए उसको तुम टर्न देना चाहते हो, मोड़ना चाहते हो कि प्रकृति को मैं मोड़ूं। बदलना चाहते हो, पर तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू अपने को मोड़ेगा तो प्रकृति तेरे लिए सहयोगी बन जाएगी। खुद को चेंज कर तो प्रकृति तेरी सहयोगी बन जाएगी। बाकी तो ज़िद से, हठ से प्रकृति को मोड़ना चाहता है तो वो तू कर नहीं सकता। पर निम्र निम्र कर तो सुख पावे। निम्रता भाव से तुम प्रकृति में भरोसा रखो कि ये भी भगवान का ही रूप है, अलग नहीं है। तो प्रकृति तेरे भावनाओं से तेरे को सहयोग देगी। इसका डरावना या सुहावना रूप तेरे को प्यारा लगेगा। अब प्रैक्टिस करो ना थोड़ी सी, और क्या। कहीं डरावना रूप आता है, कहीं थोड़ा सुहावना आता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो। कभी कोई डरावना रूप आया भी तो बोलो यह भी तो प्रकृति है ना, यह भी तो भगवान ही आए ना। भगवान का सवाए को कख भी न ठहियो आहे, तो जो उसका रूप डरावना भी है तो वो भी तो भगवान का ही रूप है ना। तुम किससे डरते हो, किसका सोचते हो, क्या करते हो। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। तो ये मन को आदत नहीं है, डरावना या सुहावना देखने की आदत नहीं है। फिर भी जो सुहावना या लभावना रूप सामने आता है तो मन को कशिश होती है। और नेचुरल भाव में, जी भाव में जब नेचुरल है तो कोई डरावना रूप आया तो थोड़ा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हुआ तो क्या हुआ, फिर भी अपने को आदत डालो, भाई मैं ऐसे क्यों होता हूँ, ऐसे किस लिए होता हूँ। तो धीरे धीरे करके तेरी आदतों में सुधार आ ही जाएगा। बोलो। जब तक गुरु से बैठकर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का निश्चय नहीं किया है, तब तक यह मन वश में नहीं आ सकता है।
यह जानकर भी बार बार जगत को सत प्रतीत कराता है। मनुष्य भी बार बार जरे दुखी जरे सुखी होता है। इस मन से मैंने बहुत यत्न किए, गुरु ने ही इसे मारकर इसे मोड़कर सवारी के लिए सीधा कर दिया। अभी यह भ्रमों में डाल के सच्चे सुख से अलग नहीं कर सकता है। निश्चय के सिवाय भ्रमों में डाल के सच्चे सुख से अलग नहीं कर सकता है। कौन? तेरा मन। कब नहीं कर सकता है? जब तू गुरु से बैठकर वार्तालाप करता है कि मुझे बता दे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्या काम है मेरा, क्या नाम है मेरा। जब तू ये अपने गुरु से बातें करेगा, भ्रमों से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो फिर तू ये मन अपने स्वारी में सीधा पाएगा। निश्चय के सिवाय गहरी नींद का सुख नहीं ले सकते हैं। शरीर की गहरी नींद जगत के भ्रम छूटने की गहरी नींद है। तन और मन के रोगों को नाश करती है। यह जगत दूषण नहीं भूषण बन जाता है। निश्चय के सिवाय गहरी नींद का सुख नहीं ले सकता। निश्चय के सिवाय। अब तू भले पहले कितना भी सोच के मैं जीव भाव में भी अच्छी नींद करता हूँ, भले कितनी भी तू अच्छी करता है, फिर भी जब तू निश्चय करता है ना आत्मा का, तो नींद की क्वालिटी तेरी चेंज हो जाएगी। वे भी कुछ अथक तुझे बना देगी। कई बीमारियों कई तकलीफ़ों से तेरी नींद तुझे छुड़ा देगी, जब तेरी निश्चय वाली नींद है तो। और दूसरी नींद बताई कि तू अज्ञानता की खाई से निकलेगा, अज्ञान का पर्दा तेरा टूटेगा, तो वो भी जो अज्ञान की नींद है उससे भी तू जाग जाएगा। उससे भी जब जागेगा तो मन का सुख भी तुझे मिलेगा। तो तन का और मन का और बुद्धि का सब सुख मिल सकता है एक निश्चय से। निश्चय के सिवाय गहरी नींद का सुख नहीं ले सकता। शरीर की गहरी नींद जगत के भ्रम छूटने की गहरी नींद है। शरीर की गहरी नींद जगत के भ्रम छूटने की गहरी नींद है। जब भ्रम छूटे तेरा कि भ्रम था मुझे, मैं दुखी था ये भ्रम था, मुझे सुख को प्राप्त करना है ये भी भ्रम है, कोई मेरे लिए बुरा है ये भी भ्रम है। जब तू सब भ्रमों से मुक्त होता है तो तू गहरी नींद में सो जाता है। तन और मन के रोगों को नाश करती है। यह जगत दूषण नहीं भूषण बन जाता है। चौलाल सही बात है दीमोगन। जगत जो भ्रम था उसको सच मान के बैठे थे। अभी जगत भी नहीं छूट रहा है। जगत भी ऐसे नहीं कुछ गुरु ने छुड़ाया है, लेकिन भ्रम से छुड़ा दिया। कैसे? देखो अभी जगत में भी हम पहले से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पहले खाली ख्यालों में ही काम कम करते थे, अपने को कुछ समथिंग समझते थे। अभी आपने हल्का कर दिया है तो सब काम इजी हो रहा है। और ये जैसे जैसे आपने अभी वाणी में भी आया, भाई तन मन के रोगों से बच जाते हैं। तो दिमाग ने गुरु के वचन ही इतनी करामत है, करामत की करामत है। और आपके साथ बैठते आपके मुख से सुनते ज्ञान तो बहुत अलग ही मज़ा आता है, बहुत अलग डिफरेंस है। अभी रात में भी हम लोग सत्संग में गए थे तो उसका कुछ अलग ही क्वालिटी थी, में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अभी लगता है भाई संसार अपनी जगह पे है, वो भी अच्छा ही है, जगत दूषण नहीं भूषण ही है, लेकिन गुरु ने उसको और भी सुहाना बना दिया है। अभी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जब से आपकी शरण में अभी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सुठो, अच्छा है ना, एंजॉय करो, काम भी करो, निष्काम भी करो, एंजॉय भी करो। और कुछ बोलना है बोलो। खुद को चेंज करना है, खुद को मोड़ना है, खुद को चेंज करना है, बस। ॿियो कुछ आहे?
तव्हां ॿुधाईंदो लाल कुछ? में वे प्रकृति को हम अपने सुखों के लिए मोड़ना चाहते हैं, जो है भी नहीं हमारे हाथ। हाँ वही ना, रोज रोज मन के कीड़े निकलेंगे तो मन और फ्रेश होगा। जख्म होता है ना, उसको जोर देते हो ना थोड़ा 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 थोड़ा, तो वरी कचरा निकलता है, वरी फ्रेश, वरी कचरा निकलता है, वरी फ्रेश। तो वाणी भी ऐसे ही है, रोज़ तेरे को जोर देगी तो कचरा निकलेगा। और कुछ बोलने, बोलूं मंत्र? हाँ, पाण खे मोड़ींदा वञो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय,
सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। सत्संग की अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की यहाँ सब विकार दे दे, तू बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। यहाँ सब विकार दे दे, तू बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर, मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये जाने न आत्मा ही है परमात्मा, ये जाने न आत्मा ही है परमात्मा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से, तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से। हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म, हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये है यकसानी दृष्टि जिसकी, मिले ब्रह्म की सृष्टि उसको, करे हर कोई अपना खुद फैसला। है यकसानी दृष्टि जिसकी, मिले ब्रह्म की सृष्टि उसको, करे हर कोई अपना खुद फैसला। न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी
से वो बन जाए खुद खुदा है सत्संग की